नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाली अयोध्या वाली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सीधे अयोध्या से मैं खास शो आपके लेके आया हूं क्योंकि दीपोत्सव की तैयारी है और जगमग है अयोध्या। ये जगमग तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। मैं लता चौक पे हूं, इसके पीछे आपको तस्वीर नजर आ रही है वो सरयू घाट की तस्वीर है। उसके बगल में राम की पैड़ी जहां पर दिए सजाए जा रहे हैं, वहां पे करीब 25 लाख से अधिक दिए लगाए गए हैं। 30 तारीख को वहां दीपोत्सव होगा और मेरे पीछे कैमरामैन हमारे शेरा सिंह दिखाएंगे आपको। पीछे देखिए राम पथ है, दिव्य और भव्य नव्य अयोध्या की ये तस्वीरें आप देखिए। हर तरफ ये जगमग अयोध्या है। और शेरा जी इधर आप दिखाएं, इधर राम कथा पार्क है। आप दिखाइए राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, यहाँ पे कई कार्यक्रम होने हैं। तो ये वो भव्य नजारा है अयोध्या का, जो नव्य और भव्य दिव्य अयोध्या है, जिसको आप देखिए किस तरीके से अब इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये दीपोत्सव का तैयारी किया जा रहा है और इसको लेकर उत्साह बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं। आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं और इनसे जानेंगे कि जो दिव्य और नव्य भव्य अयोध्या है इनकी नजरों से वो कैसी दिखती है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? सीधी से आए हैं हम। हमारा नाम शिवम द्विवेदी है। सीधी मतलब एमपी से आप आए हैं? एमपी से आए हैं। तो पहली बार अयोध्या आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसी लगी अपनी दिव्य नव्य अयोध्या? बहुत ही शानदार, देख के मन प्रसन्न हो गया। और कल्पना ही नहीं किए थे कि अयोध्या ऐसी होगी। अच्छा। हाँ, अकल्पनीय है। प्रभु श्री राम के मंदिर में आप दर्शन किए? बिल्कुल किए। मंदिर में जब प्रभु श्री राम की मूर्ति देखते हैं लोग, मैं कल बात कर रहा था, वो मूर्ति देखते ही लोग भावुक हो जा रहे हैं। क्या दिव्य उसमें ऐसी छटा है? हम वाल्मीकि रामायण में जैसे भगवान राम का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण का दिखाया गया था वाल्मीकि रामायण में, सेम उसी प्रकार से जब हमने देखा भगवान राम को तो भगवान राम श्याम वर्ण के दिखे और हमें ऐसा लगा कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ गए। बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा वक्त मिला नहीं हमें उनके सामने खड़े रहने का, पर जितना भी वक्त मिला बहुत ही शानदार था, बहुत खूबसूरत एहसास था। ऐसा लगा कि हमारा अयोध्या आना सफल हो गया। आप कहाँ से आए हैं? हमें सीधी जिला एमपी। कैसी लगी आपको नई अयोध्या? अयोध्या बहुत शानदार है सर। हाँ, बहुत अच्छी लगी हमें, जितने की उम्मीद नहीं तो थी। आप राम मंदिर के प्रभु श्री राम के दर्शन किए सर। उसके बाद उनकी अयोध्या नगरी आप देख रहे हैं। जी सर। क्या आपको लगा कि नहीं ये जो आपने कल्पना की थी वो त्रेता युग वाली अयोध्या, और चूंकि दीपोत्सव की तैयारी है, दीपोत्सव के लिए भी आप लोग आए हैं? यस सर, मतलब जैसे मैंने देखा जितना अभी मैं जितनी कल्पना नहीं किया था, अच्छा, तो उससे भी ज्यादा और बेहतर है। हाँ। यस सर। कैसी लगी अयोध्या? अयोध्या बहुत अच्छी है। अयोध्या की भूमि हम लोगों के लिए पूजनीय वंदनीय आप है। कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के अच्छा, मध्य प्रदेश से आए जी हैं आप। मऊगंज से। अच्छा, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहला दीपोत्सव है। जी दीपोत्सव को लेकर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, जी। इसको लेकर क्या उत्साह है आपका? आप उसके लिए आए हैं? कितने दिन से रुके हुए हैं आप मैं यहाँ 7 दिन से रुका हूँ। दीपोत्सव के लिए? हाँ, दीपोत्सव के लिए ट्रायल है उसका, उसी को देखने के लिए हाँ। रुके थे अभी तक अपन। कितना उत्साह राम मंदिर को लेकर, और कहाँ से आप आए हैं? और जो मैं सीधी से आया हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छी लगी हमें और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो देखिए तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? और आप? सचिन त्रिवेदी। सचिन भाई, आप कहाँ से आए हैं? और जैसा कि मेरी बात हो रही है, आप टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो नव्य और भव्य अयोध्या बनने के बाद टूरिज्म क्षेत्र में कितना बदलाव आया है? मेरा एस टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से ट्रैवल्स है, मैं लखनऊ से हूँ। हाँ। टूरिज्म में देखा जाए तो अभी तक बनारस हब हुआ करता था। हाँ। पर आज के दौर पे नंबर 1 पे अयोध्या चल रहा है। बड़ी बात कर बट रहे हैं आप। इन दिनों से जब से 2024 का चुनाव हुआ है, अच्छा। इससे टूरिज्म को फर्क पड़ा है। ये सही बात क्योंकि है? ये सत्य है। इसको लेकर मैं देखा था मीडिया में ट्रोल कर रहे थे। नहीं, सही ये बात है? सत्य है। साउथ और बीदर का जो टूरिस्ट आता था हाँ। और महाराष्ट्र मुंबई जो हम लोग पाते थे, वो टूरिस्ट दूर हो चुका है। क्योंकि वो बोलता है जब आप अयोध्या के नहीं हुए तो हमारे कब होंगे। तो टूरिज्म लेकिन में प्रभु काफी श्री फर्क राम तो पड़ा। सबके हैं, सबके हैं। दर्शन करने आना, जिसमें नहीं, ये चुनाव वाली बस सियासत से ऊपर है वो। ये चीज सही है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। हाँ। पर चुनाव से काफी फर्क पड़ा। अच्छा। क्योंकि यूपी का, उत्तर प्रदेश का चुनाव लीजिए या विश्व का चुनाव लीजिए। भाई हम लोग खबर पढ़ते थे कि लाखों लोग डेली आते थे। जी, या अब की बार की जो सियासत थी, जो चुनाव था अब की बार का, वो अयोध्या की दर पे लड़ा गया था। क्या राम मंदिर से चुनाव को फर्क पड़ेगा? ये सब तो बोले गए थे। अच्छा, इसलिए आपको लग रहा है कि टूरिज्म में थोड़ा सा असर पड़ा। आप कहाँ से आए? सीधी एमपी से। तो आपने प्रभु श्री राम के दर्शन जी। किए, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति। हाँ। सोचा नहीं था ऐसा। हाँ। जी। अयोध्या नगरी आप देख रहे हैं। जी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। जी। ये हम लोग सुना करते थे कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। तो नगरी अयोध्या आपको वो लग रही है? जी जी त्रेता युग वाली? जी जी। अरे वाह, आप तो अयोध्या से ही हैं? जी नहीं, हाँ। नेपाल से हैं। कहाँ से? नेपाल। अरे वाह, आप नेपाल से आए, हमारे जनकपुर से आप आए हैं। जी हाँ, तो- वही समझिए आप।
तो वहाँ से आने के बाद अयोध्या कैसी लगी आपको? प्रभु श्री राम दर्शन किया आपने? जी हाँ, दर्शन किया और मैं 22 जनवरी को भी आया था यहाँ पे और यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ और बहुत गजब है क्या अयोध्या। हाँ। हाँ, जितना सोचा था उससे ज़्यादा बेहतर है अयोध्या। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो सिस्टम है ना बहुत ही ज़्यादा गजब है। अच्छा। मैंने ऐसा सिस्टम कभी किसी के शहर में नहीं देखा है कि ऐसा होनहार सिस्टम यहाँ पे है। हाँ। हाँ, क्या चीज़ आपको अयोध्या की पसंद आई? मुझे तो बहुत सारा चीज़ पसंद आया, जैसे कि मुझे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हम्बल लगे हैं क्योंकि भाई यहाँ ये पे एक बहुत अच्छी बात है। किसी भी टूरिस्ट क्षेत्र में अगर हमारे पुलिस वाले हम्बल हों, पुलिस वाले, तो लोग आते हैं। जी जी हाँ, हम्बल लगे। हम जो सवाल पूछ रहे थे सब सरासर यानी अगर जवाब। कहीं कोई भी समस्या आती थी तो हाँ। यहाँ के पुलिस वाले आपको बहुत बेहतर हेल्प करते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और यहाँ के नागरिक भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अच्छा। अयोध्या वासी भी। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आप प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए मूर्ति को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि मूर्ति बहुत अकल्पनीय है, लगता है जैसे प्रभु श्री राम साक्षात बात कर रहे हैं। जैसे क्या है कि कई लोगों को मूर्ति बहुत ज़्यादा बेकार भी लग रहा है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा सही भी लग रहा है, लेकिन जब मन में श्री राम होते हैं तब कोई बेकार सही नहीं लगता है। भगवान भगवान होते हैं, वो मूर्ति में आप देख के बोलेंगे कि गलत मूर्ति है, ऐसा मूर्ति है, वैसा मूर्ति है, भगवान तो भगवान ही है। हाँ, तो भगवान ही। इधर आओ, आप लोग उधर कहाँ बहस कर रहे हो? देखिए, आपने टूरिज्म की बात कही कि टूरिज्म बढ़ा है। इन्होंने कहा कि जो अयोध्या के लोग हैं और जो यहाँ का कल्चर, यहाँ पे जो हमारे पुलिस वाले लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। इन लोग ये नेपाल से आए हैं और इनको अच्छा लगा, यानी ये बदली अयोध्या है। नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं खुद कहता हूँ अयोध्या बदल गई है। हाँ। अयोध्या में आज के दौर पे देख लीजिए क्या नहीं दिया अयोध्या को। हाँ। सवाल ये क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया अयोध्या को उन्होंने। अब देखिए अयोध्या की बेटी भी हमारे पास आ गई। आइए, नमस्कार। जय श्री राम। तो कल जो दर्शकों के साथ आप जुड़ी थी, जी। काफी लोगों ने सम्मानित किया, काफी उसको आपका प्यार दिया। अरे धन्यवाद। आज फिर आइए, देखिए तमाम लोग बाहर से आए हैं, जी, जी, जी। कह रहे हैं नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना जी, हो। बिल्कुल। ये लोग बहुत प्रभावित हो गए। जी देखिए, हमारी अयोध्या जो नगरी है ये वैकुंठ से कम नहीं है और शास्त्रों में वैकुंठ का बहुत वर्णन किया गया है। सारे कर्म ही वैकुंठ के लिए कहे गए हैं कि हमें जितने कर्म करने हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, वैकुंठ प्राप्त करना है। लेकिन जो अयोध्या के संतों की अगर हम बात करें ना, तो अयोध्या के संत एक ही चीज कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अर्थात ये कि जितने भी जन्म हम मतलब भजन करें तो भगवान, हम यही चाहते हैं कि हमें भगवान हमारी भक्ति का फल मोक्ष ना दे। वैकुंठ नहीं चाहिए मुझे, मुझे अयोध्या में जन्म चाहिए। जैसे ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासी ब्रज की धूल बनना चाहते हैं, और अयोध्या के जो संत है वो अयोध्या के संत बनना चाहते हैं, वो बार बार अयोध्या में जन्म लेना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो ये है हमारी अयोध्या। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जी, बिल्कुल। आपको यही की है। हाँ बिल्कुल, ये ठाकुर जी ने, हम सचमुच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ठाकुर जी ने हमको अयोध्या वासी बनाया। और एक चीज और है, अयोध्या वासी बनने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे 12 साल के बाद डिग्री मिल जाती है ना, वैसे अगर कोई 12 साल व्यक्ति अयोध्या जी में परमानेंट रह जाए तो उसको अयोध्या वासी का टैग मिल जाता है। मतलब ठाकुर जी की तरफ से गारंटेड हो जाता है कि हाँ अब वो अयोध्या वासी है। तो ये हमारे लिए तो और भी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि सभी संतों का यहाँ पे प्यार मिला है मुझे, और सभी लोग आ रहे हैं। मुझे तो इतनी खुशी होती है जो अयोध्या जी आ रहे हैं पर्यटक, क्योंकि पहले 2017 के पहले कोई नहीं आता था। आप ही आइए। तो देखिए, ये नेपाल से भी आए हैं और अयोध्या की धरती में आके अभिभूत हो गए, बोले बहुत गजब की व्यवस्था, लोग बहुत अच्छे हैं। हम राम जी की नगरी से, जानकी जी की नगरी से। लेकिन अच्छा, कल हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई सीता महल है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी को, मतलब वहाँ के रिश्ते के पास से उनको गाली भी दी जाती है, लोग गाते, तो कैसे करते हैं वो लोग? अरे यहाँ पे जो आप तो अयोध्या वाले, आप तो करेंगे नहीं, लेकिन ये आए हैं तो कैसे लोग करते हैं? अरे हम करते नहीं, लेकिन हमें खूब गाली सुनने को मिलती है, क्योंकि हम अयोध्या वासी है ना, तो हमें फिर बहुत अच्छे ढंग से गाड़ी दी जाती है। जैसे भजन है कि छयलवा को दे हो चुनी चुनी के गाड़ी, और मतलब चुन चुन करके गाड़ी, हम गाड़ी अपने आप को कैसे दे सकते हैं। लेकिन एक पद है बहुत सुंदर है कि जे जे पूछता निबतिया बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया बताओ पहुना, कहो साची साची के छू न छिपाओ पहुना राम जी को कहते हैं। कहो साची साची के छू न छिपाओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया। और वो जो मिथिलानिया है आपकी तरफ की जो माताएं हैं अयोध्या वासियों को कहती हैं, मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे गोरा छोरी, मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी,
तू क्यों श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी जे यही दुविधा कितनी का मिटाओ पहुना जे जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। तो ये गाड़ी मतलब दी जाती है हमारे अयोध्या वासियों को, लेकिन हम लोग सुनते हैं, हम बैठे रहते हैं गाड़ी जब नेपाल से आते हैं कहा जाता है वहाँ पर भी इसी तरह से गाड़ी दी जाती है प्रभु श्री राम पहुना को अपने। जी हाँ, दी जाती है, लेकिन हम नहीं देते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम राम है। जी बिल्कुल, ये संतों लेकिन ये का भाव पद है, ये रिश्ता हमारा है नेपाल से भाई। तो रिश्ता है, लेकिन हम नहीं देते नहीं, हैं। आप क्यों देंगे, आप क्यों देंगे, लेकिन ये मान्यताएं हैं। हाँ, मतलब मानताएं तो हैं। अच्छा, बिल्कुल हैं। उसको लेकर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आइए आप जी, तो टूरिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं अयोध्या से, और वहाँ से भी जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उसको देखते हुए क्या लगता है कि नेपाल से और यहाँ पे जो टूरिज्म की कुछ बढ़ा है क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्लोज आए हैं भारत और नेपाल के लोग, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आए हैं, और बहुत ज़्यादा मित्रता भी है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे भी मित्रता है, क्योंकि यहाँ पे वीजा तो लगता नहीं, आप भी जानते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मित्रता है, और बहुत सारे लोग नेपाल के भी आते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं। जी हाँ, देखिए नेपाल के लोग हैं, खुश हैं। जी, ये रिश्ता है मिथिला का और नेपाल का, क्योंकि मिथिला से जब संत आते हैं ना तो यहाँ पे वैसे तो नियम है कि किसी भी तीर्थ में जाए तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मिथिलावासी जब उतरते हैं ना, जितने भी संत हैं वो पहले धरती को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे कुछ संत तो ऐसे मिथिला के हैं, आपके नेपाल के मिथिला के ऐसे लोग हैं, ऐसे संत भी हैं जो अयोध्या जी आके पानी नहीं पीते, कहते हैं हमारी बेटी का ससुराल है तो हम पानी नहीं पियेंगे। ये भाव है और अनन्य भाव है ये हमारे यहाँ इस का। बार जब मैं देख रहा था प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ जिस तरह से ससुराल पक्ष से समान तमाम जो तोहफे आते हैं वो वहाँ पे तमाम भर के शिला राम का पत्थर और तमाम चीजें वहीं से आया था, सब सारे तोहफे लेके आए थे आप लोग। तोहफे तो लेके आए थे, और उसके साथ प्यार भी लेके आए थे। वही तोहफे भी लेके आए थे, प्यार भी लेके आए थे साथ में, और हम भी खुद भी आए थे 22 जनवरी को। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे आए थे और वहाँ से तोहफे लेके आए थे आप लोगों के लिए। हाँ जी, आपने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया? देखिए हमारी तरफ से हम आपको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि मिथिलावासी जितने भी आए यहाँ पे आकर के पानी जरूर पिए, यहाँ पे मीठा खाए, पानी पिए, हमारा सम्मान भी स्वीकार करे, क्योंकि जानकी जी हमारे जो अयोध्या की हैं वो केवल बहू नहीं है, वो हमारी तरफ से हमारी माता जी हैं, किसी की भाभी है, किसी की बहन है, और हम लोग अपने ठाकुर जी को अपना स्वामी मानते हैं। तो हम चाहते हैं जैसे हमारे ठाकुर जी हमारे स्वामी है, वैसे आप भी स्वामी मान के यहाँ की सेवा। आप जैसे भजन कहती है नेपाल वासियों के लिए, आप भजन में क्या कह सकेंगी, कैसे कहते? हम देखिए भाई मिथिला वालों की तरफ से एक भजन हम गाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, वही भजन और सबसे ज्यादा प्रिय भी है। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, क्योंकि हमारे जो रामचंद्र जी हैं वो अयोध्या से मिथिला वालों का भाव है, जब मिथिला में जाते हैं तो मिथिला वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है आपके राम जी कभी यहाँ से गए ही नहीं, चारों दूल्हा सरकार यहीं पे रह गए, क्योंकि हम अपनी बेटियों को नहीं भेज सकते, तो इसीलिए मिथिलावासी कहते हैं आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। तो वो जिनके लिए ऋषि मुनि गण तपस्या करते हैं वो हमारी मिथिला में निवास कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं, हम क्योंकि कथा में जाते कथा कहते हैं तो हमको ही राम जी को गाली भी सुनानी पड़ती है, तो बड़ा अच्छा भाव लगता है। तो बहुत अच्छा भाव लगता है हमको कि हम जब मिथिला में जाते हैं, और सचमुच में आज भी मिथिलावासी चाहे वो नेपाल वासी, जी नेपाल हम कई बार गए हैं, इसी साल हम 3 से 4 बार गए हुए हैं। बर्नी बॉर्डर के पास, सोनाली बॉर्डर के पास, तो ऐसे आना जाना होता है। मिथिला में भी गए तो वहाँ पे जब हम कहते हैं ना कि मैं अयोध्या जी से आए हैं, सचमुच में लगता है कि हम मराठी अभी बन करके आए हुए, इतना प्रेम मिलता है हमें, बिल्कुल मिलता है, और बहुत भाव से, बहुत वो लोग भी जब यहाँ मिथिला वाले भी यहाँ पे आते हैं तो बहुत भाव और आनंद के साथ हम लोगों को मतलब मान सम्मान देते हैं और अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हैं। वैसे तो मान सम्मान सभी देते हैं, अयोध्यावासी भी देते हैं, क्योंकि यहाँ तो कड़कड़ में भगवान का निवास है, और हमारी जानकी जी तो फिर स्वामिनी है, जो रामचंद्र जी भी जिनके आगे झुक जाए वो हमारी स्वामिनी श्री जानकी जी हैं। जी आप लोग तो बाहर से भी आए हैं, आप भी जो है चित्रकूट से वासी हैं। अच्छा। तो देखिए नेपाल से कोई चित्रकूट से, बगल से, अलग अलग लोग से आए हैं, यानी प्रभु श्री राम हर जगह हैं। तो वहाँ से जब आप आए हैं क्या अनुभूति लेके आए हैं? हम यहाँ आके अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या की धरती में हम
आए हैं और हम जिस दिन से आए हैं आज 4 दिन हो गए बिना सोच के घूम रहे हैं, बस यही सोच के घूम रहे हैं कि भगवान राम के जहाँ चरण पड़े वहाँ हमारा माथा भी लग जाए तो हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस करेंगे। ये भाव है, इसके लिए ताली बजा दीजिए। और हम समस्त देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कम से कम एक बार आके आप अयोध्या नगरी को देखें। बहुत ही पावन नगरी है, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। और बाल स्वरूप राही की एक लाइन है कि मन बहुत अनबना है चले आइए, गीत की प्रार्थना है चले आइए, आंसू के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है चले आइए। तो हम समस्त देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कम से कम एक बार वो आएं और अयोध्या नगरी को देखें। और इनका ये समर्पण है, प्यार है, भाव है। ये देखिए जितने लोग आए हैं चित्रकूट से, ये लोग आए देखिए सारे नंगे पाँव आए, सारे नंगे पाँव आए हैं। और प्रभु श्री राम देखिए जब गए थे चित्रकूट भी गए थे तो वहाँ की भी अपनी एक कहानी थी, लेकिन वहाँ के बाद अभी आप यहाँ आए हैं अयोध्या में, तो अयोध्या का जो सवाल हमने पूछा भी था, तो यहाँ पे वो क्या चीज़, यहाँ पे हमने देखा एक पूरा जो है जो आप सब देख रहे हैं, एक राम आने के बाद लगता है कि हम एकदम त्रेता युग में पहुँच गए हैं, लगता है ऐसा? यस सर। हैं जी। तो देखिए तमाम लोग भी हैं, तो अभी टूरिज्म के लिए हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि आपका नाम क्या है? इतना बढ़िया आप गाती है, नाम नहीं उमा त्रिवेदी, और त्रिवेदी बाद में, हम हिंदू पहले हैं तो उमा है, जी उमा उमा, जी उमा हिंदू सनातनी। देखिए यहाँ पे नेपाल से है, अयोध्या की बेटी हैं ये लोग, देखिए चित्रकूट नगरी वहाँ से आए हैं, तो आप टूरिज्म के क्षेत्र में भी हैं। देखिए जैसा कि नेपाल से लोग आए, भाई कह रहे हैं कि बहुत सम्मान है, बहुत आदर है, तो ये चीज़ किसी भी टूरिज्म हब को और आगे ले जाता है। नहीं, मैं तो अभी भी बोल रहा था, फिर मैं ही बोल रहा हूँ, एक समय पे बनारस नंबर 1 पे चल रहा था। हाँ। टूरिज्म पे। हाँ। उसके बाद जब जनवरी से राम, मैं तो वो समय भी मैंने देखा जब प्रभु श्री राम का तिलक हो रहा था यहाँ पे। हाँ। मैं सामने वहीं पे था मंदिर के अंदर। अच्छा। तो मुझे वो भाव जगह में तो मैं खुद रोने लगा, क्योंकि मुझे गर्व ये था कि क्या मैं दिन देखने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग मर गए, ये दिन नहीं देख पाए। अयोध्या दुल्हन की जैसी सजी थी ये नगरी, मैंने वो समय देखा। और ये टूरिज्म तो इस समय, पहले बनारस माना जाता था, आज के दौर पे देखा जा रहा है तो अयोध्या नंबर 1 पे है। ये तो है ही अपना वो अयोध्या, मथुरा, इस- काशी। जी, जी। और उस दिन हमने देखा था जब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें तमाम लोग आए थे और हर किसी की आंखों से आंसू बह रहा था जी, जी। कि 500 सालों का संघर्ष खत्म हुआ। हाँ, तो उस दिन आप तो टीवी पे देखे होंगे, क्या आए थे? टीवी में देखे थे। कैसा लग रहा था उस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा हैं? बहुत अच्छा लग रहा तो था। वो क्षण जो था, हमने देखा जी। था तमाम जो साधु संत थे, जी। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड के सितारे भी आए थे, वो लोग भी रो रहे थे। जी, अरे वो बाबा जी लोग घर में टीवी में आ रहा था तो उसमें भी तिलक कर रहे थे हाँ। गांव में, अच्छा। है ना। ये बहुत बड़ा वो है माने हम लोगों के लिए कि भगवान के मंदिर में यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई और हाँ। बढ़िया हुआ, बढ़िया सब अच्छा हुआ। हाँ। आपने वो क्षण देखा था जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। जी जी, टीवी में आप देखा अयोध्या के हैं? जी नहीं, हम बिहार से हैं। आओ आओ इधर आओ। तो ये देखिए नेपाल से हैं, जी आप बिहार में कहाँ से हैं? जी, हम मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से हैं। तो अयोध्या पहली बार आए कि इसके पहले भी आए थे आप? यहाँ एक साल हो गया है, 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। आते रहते हैं। जी तो अयोध्या आपको कुछ बदली नजर आ रही है? बहुत। और अभी देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। जी। इस दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं, कैसे लग रहा है आपको? बहुत किस बहुत तरह से? अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ। हाँ। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, वो दिव्य अनुभूति हो रही है त्रेता युग वाली की नहीं? जी जी जी। हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? अब सब लोग आइए, हाँ? सब लोग आइए यहाँ, मनाइए उस यहाँ। वक्त कुमार जी मुझे याद है जब सबके आंखों में आंसू आ गया था, जी, जी। उस वक्त आप भी यहाँ पे थी। जी, जी। आपके मन में क्या बातें आई थी, और उस क्षण को अगर आप अपने भजन में या कविता में कहना चाहें तो? देखिए उस समय जो समय था हमारे लिए, वो ऐसा लग रहा था ना कि हम सपना देख रहे हैं। मुझे अपने पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वैसे तो हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वीवीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था थी और अच्छी बात थी, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम जिस दिन राम जन्मभूमि के लिए निर्णय आया कि अब राम जन्मभूमि के पक्ष में मतलब निर्णय सुना दिया गया, उस दिन मैंने दीपावली यहाँ अयोध्या जी में मनाई थी और दीपक जलाए थे और इतना रो रहे थे हम। तो जो अगल बगल के हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं कि अरे बस करो हो गया। लेकिन वो क्योंकि मेरी माता जी अभी नहीं है और माता जी हमेशा ये प्रतीक्षा करती थी कि बस निर्णय आ जाए, मैं बस ये चाहती हूँ कि निर्णय आ जाए, लेकिन निर्णय नहीं आया। तो मेरा ये परम सौभाग्य है, ठाकुर जी ने मुझे अयोध्यावासी बनाया। ठाकुर जी को मैंने टेंट में भी देखा, मेरे पास एक कटिंग रखी हुई है पेपर की, उसमें लिखा हुआ है कि 12 साल बाद भी नहीं बदला जा सका तिरपाल। उस तिरपाल में भी ठाकुर जी को मैंने देखा है, जिसमें ठाकुर जी एक जब वो बंदर फाड़ देता था तिरपाल, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता था, तिरपाल बदला नहीं जाता था, फिर सिलाई की जाती थी उसमें। तो ठाकुर जी को तिरपाल से लेकर के आज भव्य मंदिर में देख रहे हैं, और ऐसे ठाकुर जी, इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसा लग रहा है ना ठाकुर जी प्रसन्न है, जैसे 5 वर्ष का बालक। आंखें बात करती हैं। हाँ, 5 वर्ष का बालक जैसे उसको अपनी चीज मिल जाए
जाए वापस इतने सालों के बाद। तो वो राम जी का जो स्वरूप है ना, उनको देख करके लगता है कि ये मतलब ये चाहिए था जीवन, अब जन्म लेना हम लोगों का सार्थक हो गया है और अब कुछ नहीं चाहिए। और सचमुच में हम जब भी जाते हैं जन्मभूमि दर्शन करने तो हम ठाकुर जी से कहते हैं बस ऐसे ही दर्शन देते रहना, चाहे हम 100 साल के हो जाए, चाहे हम 50 साल के, चाहे कभी भी जाए, आप हमें ऐसे ही दर्शन देना। अब मुझे आपसे ना कुछ चाहिए और ना मुझे जीवन में अब किसी चीज की आशा रह गई है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, बस आपको देखना था। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो संत थे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, कार सेवकों की आप पूरी कहानी जानते हैं, तो उन लोगों ने राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमें तो बैठे बिठाए फ्री में एक वोट की बस जरूरत थी, वो वोट सही गया और तुरंत हमारे रामलला सरकार आ गए। उस दिन जो आपने जो अनुभूति की थी उसको आप अपने कविता भजन के माध्यम से व्यक्त करें। हम आज बस ठाकुर जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो हमारे मन मंदिर में ऐसे ही बैठे रहें और हमारे मन मंदिर में भी ठाकुर जी के उस दिव्य भवन में भी बैठे रहें। और हम यही प्रार्थना करेंगे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए हो, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बाहर से आए? अयोध्या से है ना। आपके लिए तो बहुत भावुक क्षण होगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। किस तरीके से आप लोग उसको मना रहे हैं और क्या तैयारी आप लोगों की है? किस तरीके से वो लग रहा है कि त्रेता में जब प्रभु श्री राम अयोध्या वहाँ से आए थे लंका से, कुछ वैसा फील हो रहा है, वैसा कुछ महसूस हो रहा है? उसी हिसाब से फील हो रहा है। जैसे त्रेता युग में दिवाली मनी थी, उसी तर्ज पे अभी योगी जी सरकार मना रही है। इससे बढ़िया पल कैसा होगा? तो आप तो ही अयोध्या के वासी हैं। हाँ जी। और 500 सालों का इंतजार उसके बाद मंदिर बना और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। हाँ, जो ये पहला दीपोत्सव, वैसे 8 दीपोत्सव हो चुके हैं। ये पहला दीपोत्सव रामलला का ये है। इसको बहुत लोग दूर दूर से लोग पब्लिक लोग आई हुई है ये दीपोत्सव का दर्शन करने के लिए। आप तो यही अयोध्या की है। वो अयोध्या और ये नव्य अयोध्या, कितना अंतर आप देख पा रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? भाई हम बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि हम लोगों ने वो चीज देख लिया जिसके लिए 500 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। हमने गोली कांड भी देखा है। अच्छा। हमने स्वयं बाबरी मस्जिद को गिराने में सहयोग थे। मुलायम सिंह के सरकार के समय भी अत्याचार देखा है और अभी योगी जी के समय में दीप उत्सव देख रहे हैं। यहाँ गली कुची कुछ अच्छा नहीं था। ठीक, तो अभी इस वो समय संघर्ष के बाद अभी आपको क्या लग रहा है कि जो अयोध्या की कल्पना आपने की थी वो अयोध्या आपकी? हाँ, जो हमने कल्पना की, हम तो रोते थे उस समय पे कि हमारी अयोध्या कब चेतन होगी। हर एक जगह का लाइव चलता था पर यहाँ कुछ नहीं चलता था। यानी अभी आप धन्य हो गए। हाँ, हम कृतार्थ हो गए, जीवन सफल हो गया हमारे मन। बहराइच डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, तो अयोध्या आप पहली बार आए, इससे पहले भी आते हैं? नहीं, इससे पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं। जब वो प्राण प्रतिष्ठा रही हुई थी, मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था। अच्छा। उसके पहले भी 2 बार आए हैं, 2 बार एग्जाम के टाइम भी आए हैं। अच्छा। उसके बाद भी पहला मौका है। उस वक्त की अयोध्या और अभी की अयोध्या में कितना अंतर है? अरे बहुत बड़ा अंतर आ गया है। क्या लग रहा है? धार्मिक आस्था का यहाँ सैलाब आ गया है। जैसे लग रहा है कि हम लोग अब श्री राम जन्मभूमि में अब प्रवेश किए हैं। इससे पहले हम आते थे तो टूटा फूटा एकदम पुराना जैसा लगता था। ऐतिहासिक ये भवन अब नव अयोध्या जो लग रहा है कि जो प्रभु श्री राम का दिव्य दरबार था वही प्राप्त हो गया। वही प्राप्त हो गया। अब लोगों को इससे खुशी भी मिल रही है और काफी लोग हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर दीपोत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहाँ से हो? कानपुर से सर। कानपुर से।
तो पहली बार आए हो कि इसके पहले भी आप आए? पहले आए थे तब राम मंदिर बना नहीं था, उसमें कार्य चल रहा था उसका। अच्छा जी। तो अभी कितना बदलाव आया है? अरे बहुत बदलाव आया, जब मैं पहली बार आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। बस ये सब लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था कोई नहीं थी, मतलब सूना साना लग रहा था, लेकिन आज के देख के लग रहा है कि नहीं, अयोध्या नगरी है राम की। तो अयोध्या में आपको क्या क्या अच्छा लगा? इसी राम पथ है, राम कथा पार्क है, और देखिए राम की पैड़ी में दीपोत्सव, तो दीपोत्सव के लिए आप लोग आए, दीपोत्सव देख के जाएंगे? जी, हम लोग देख के जाएंगे। इसके बाद राम की नगरी में क्या अच्छा नहीं है सर, आप ये बताइए हमको। मैं जहाँ आपसे राम का जानना नाम, चाहूंगा अरे यहाँ पे ऐसी हर चीज राम से रिलेटेड है, कुछ कहीं लोगों ने सब चीजें सब अच्छी हैं यहाँ पे। जी। इसके बाद हमने राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है, देश विदेश के लोग आते हैं देखने, तो वो भारत की गरिमा का अब परचम लहराता है। अब आप देखते होंगे कि ताजमहल कोई नहीं जाता, अब राम मंदिर के नाम से भारत प्रसिद्ध है। जी सर, बता रहे हैं कि टूरिज्म जो है अयोध्या का बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी काशी को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल दे रहा, क्योंकि इससे यातायात के भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ दुकानें लगाने वाले को भी रोजगार मिल रहा है। बाकी सब लोग कहते हैं कुछ भी हैं, बाकी यहाँ से रोजगार भी बहुत मिल रहा है। इसके बाद पर्यटक इस तरह का बढ़ावा भी हो रहा है। आप कहाँ से आए? जी, मैं बहराइच से आया हूँ। आप भी बहराइच से आए? जी सर। तो पहली बार आए कि इसके पहले भी आए? नहीं, मैं इसके पहले बहुत बार आ चुका हूँ। हाँ। जी सर। तो प्राण प्रतिष्ठा बाद पहले दीपोत्सव है। जी जी। तो जो तैयारियां चल रही है, आपको कैसी अनुभूति यहाँ पे हो रही है? नहीं, ये तैयारी बहुत ही अच्छी चले, और ये तैयारी दीपोत्सव की पहली तैयारी है। जो राम मंदिर बनने के बाद ये पहली बार ऐसी दीपावली हम हिंदुओं के लिए मनाई जा रही है। जी सर। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ, मोदी जी को देता हूँ। ये उनके होते हुए इतना बड़ा कार्यक्रम हो पा रहा है। जी सर। यानी जो आपने सोचा था कि हमारे प्रभु श्री राम की नगरी जो त्रेता वाली थी, जी, उसके अनुरूप अभी सब हो रहा है। जी जी सर। जो त्रेता वाली दिवाली थी वो इसी बार हो रही है। इस बार आपको लग रहा जी है जी, इस बार लग रहा है कि दीपावली मनाई जा रही है सर। मनाई जा रही है। जी सर। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आए सर? हम बहराइच से आए हुए हैं। अच्छा, आप सारे लोग बहराइच से ही आए हैं? हाँ, बहराइच से ज्यादातर लोग यहाँ के बहराइच से आए हुए हैं। हाँ, तो अभी दीपोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा बाद पहला ये दीपोत्सव है। दृश्य जो देखने को मिल रहा है अयोध्या में, ये और कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। और हम तो कई बार आ चुके हैं, पर ऐसा दृश्य पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी दिवाली में पहली बार आए हुए हैं। और यहाँ से जितने भी हिंदू हैं हमारे, उनका समझ लीजिए कि यहाँ से पुनः जन्म हो रहा है, हिंदू का पुनः जन्म हो रहा है। यहाँ आके अपनी जो धर्म है, जो जाति है, जो हिंदू का, वो जागृत हो रहा है कि हाँ, हम हिंदू है। हमें बहुत गर्व हो रहा है, प्राउड ऑफ हिंदू। और हम लोग कहीं भी रहते हैं, बहराइच वहराइच में रहते हैं, तो जैसे लगता है कि हम लोग दब के चल रहे। यहाँ आते हैं तो एकदम जोश आ जाता है कि हाँ, मेरा भी कोई एक धर्म है, बहुत मजबूती से है। कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो साइकिल यात्रा, साइकिल से आप आए दिल्ली से? वाह, वेरी गुड। 21 तारीख को चले थे वहाँ से। अच्छा, साइकिल से चल दिए थे? हम आजकल के युवाओं को बस यही मैसेज देना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाइए और एकजुट होकर सनातन के लिए काम करिए। तो इसके पहले भी आप अयोध्या आए थे कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा बाद पहली बार आए? पहली बार आए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप पहली बार आए हैं। हाँ जी। पहला दीपोत्सव भी है और जगमग अयोध्या नगरी लग भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने अनुभूति की थी, जो आपने कल्पना की थी हमारे प्रभु श्री राम का नगरी ऐसी होगी, वो आपको अब लग रहा है कि हो रहा है वैसे ही? बहुत अद्भुत। हम तो ये कहते हैं हिंदुस्तान का कोना कोना नगरी की तरह सज जाए। बस यही चाहते हैं हम आजकल के युवा से, बस यही चाहते हैं, ना फोन कम चलाइए, दूसरी चीजों को कम यूज करिए, सनातन की तरफ मुड़िए। आप कहाँ से आए? आप भी दिल्ली से ही आए? दिल्ली से आए? साइकिल यात्रा। कब चले थे साइकिल दिल्ली से आप? 21 तारीख को। 21 तारीख को चले और आज 28 तारीख को आप पहुँच गए? कल पहुँचे थे शाम को। पहुँच गए थे? कल शाम 7 दिन में पहुँच गए थे हम यहाँ। क्या मन में क्या संकल्प लेके आप वहाँ से चले थे दिल्ली से? हमने ये सोचा था कि जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ पे संघर्ष करके कितने लोग यहाँ पे शहीद भी हुए थे, और हम पहली यात्रा जो करने चाहते थे, हम अपनी साइकिल से करना चाहते थे। जो हमने आने के लिए तो लोग ये बोल रहे थे कि तुम पागल हो, यात्रा तुम बस से भी कर सकते हो, ट्रेन से भी कर सकते हो। तो हमने ये अपनी पैदल और साइकिल से यात्रा चालू करी थी। तो उसके पीछे भाव क्या था आपका, जो आपने सोचा कि नहीं हम चलेंगे? हाँ, हम घर से जब चले थे ना, हमने प्रण कर रखा था हम जाएंगे, साइकिल से ही जाएंगे। अच्छा। मम्मी पापा बोले आप क्यों जा रहे हो पैदल? अयोध्या के अलग अलग रंग है, वो रंग लगातार हम आपको दिखा रही है, दिव्य नव्य भव्य अयोध्या। और जिसमें आप देखिए, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई नेपाल से आया है, कोई बहराइच से, कोई चित्रकूट से आया है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं और इस दिव्य अयोध्या नगरी का दर्शन कर रहे हैं। चूंकि अब दीपोत्सव की तैयारी हो चुकी है लगभग, और लगभग 28 लाख दिए सजाए गए हैं, और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और 30 तारीख को उसमें सरसों का तेल लगाया जाएगा,
बत्ती लगाई जाएगी और इसके बाद उस दीप को प्रज्वलित किया जाएगा। और ये देखिए वो भव्य और दिव्य अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ये है, और इसको देखने के लिए, इसी नगरी को देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं और ये दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग लोकल के ही हैं। अरे वाह, अरे आप अयोध्या के हो? हाँ, हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हैं यहाँ पे देखने आए। हम लोग राम मनोहर लोहिया के रिपोर्ट से आए हैं, अवध विश्वविद्यालय की ओर से। अवध विश्वविद्यालय की तरफ से मैं देखा यहाँ तमाम वॉलंटियर, आप लोग 30,000 वॉलंटियर हम लोगों ने अपना पूरा दिया, अपना हम लोगों ने पूरा दिया और बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने दिया लगाया। आप लोग कौन से घाट पे थे? हम लोग घाट नंबर 48 पे थे। 48 पे थे, बिल्कुल। तो कितने दिए आपने लगाए? हम लोगों ने गिन के 100 दिए लगाए, हम सब लोगों ने मिलकर 100 दिए। तो इस बार आप लोग इतिहास रच रहे हैं? पूरा रच देंगे। कीर्तिमान क्या रचा आप लोगों ने? मतलब 25 लाख से अधिक दिए लगा दिए आप लोगों ने? बस पूरा हो गया है, बस कल जलना बाकी है। तो मतलब आज लगभग कार्यक्रम पूरा हो गया? पूरा हो चुका है। हम लोगों ने, हम लोग को जो आपने लगा दिए, हम लोग को जो दिया गया था हम लोग किया। हम लोग मतलब जो काम दिए गए थे हम लोगों ने अपने किए। अच्छा। और योगी सरकार के बहुत अच्छा है और हर तरफ विकास हो चुका है। हर लोग को रोजगार मिल रहे हैं, यहाँ के लोग जो लोकल्स हैं, और बहुत ही सही सरकार है और सब चीज़ों मतलब हर क्षेत्र में हो रहा है काम सब। ये देखिए अयोध्या के लोग हैं और अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और अवध विश्वविद्यालय के ही जो छात्र हैं इसमें करीब 30,000 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने दीपोत्सव में दियों को सजाया, एक अद्भुत रूप दिया। और जो दीपोत्सव है, आप कहाँ से आए महाराज? अरे सर नमस्ते, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं यहाँ पे। जी। तो पहली बार आए अयोध्या, किसके पहले भी आए थे आप? अयोध्या पहली बार आना हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव भी है, पहली बार आप आए भी हैं। जी। तो कैसी लगी काशी अयोध्या नगरी आपको? बहुत बढ़िया सर, जो हम लोग देखते थे सुनते थे आज वो सच में मूर्त रूप हो रही है। और एक बहुत अद्भुत दिव्य अनुभव में बोलना चाहूँगा। 28 लाख दियों का यहाँ पर एक संग्रह होने वाला है। कितना अच्छा लाइटिंग है, श्री राम जी का मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, तो क्या चाहिए इससे? मतलब सारी जो मनोकामना थी पूर्ण हो गई। सारी चीज और बहुत आनंद में है। हम पूरे परिवार के साथ छत्तीसगढ़ से यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। यानी आप दीपोत्सव तक रुकेंगे या दर्शन चले जाएंगे? कल तक हम यहाँ पर हैं सर, आज पूरा भ्रमण करेंगे। दीपोत्सव कल का दिन हम यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद फिर वापस जाएंगे, क्योंकि घर में भी दीपावली मनानी है। हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से जब प्रभु श्री राम उस वक्त आए थे, रावण का वध करके माता सीता को लेके आए थे, उस वक्त जो त्रेता युग वाली अयोध्या थी, जो प्रभु श्री राम के आगमन में जो है दीप जलाए थी, कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि राम की पैड़ी पे 28 लाख दिए लगाए गए? कुछ वो अनुभूति हो रही है त्रेता युग वाली? सर देखिए, समय के साथ सब चीज बदलता है। लेकिन अगर मैं सच मायने में बोलना चाहूँ तो भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है वो अपने मूर्त रूप में आज भी है, और इसीलिए भारत शाश्वत है, सनातन है। पहले भी दीपोत्सव होता था। भगवान श्री राम जब अपने घर वापस आए तो एक भव्य दीपोत्सव हुआ था, और उसी की याद में आज 28 लाख दियों का यहाँ पर एक उत्सव होने जा रहा है। तो समय के साथ में ट्रेडिशन थोड़ी चेंजेस होती हैं, लेकिन जो मूल रूप है हमारी, वो मूल रूप आज भी विद्यमान है। तो मतलब आप संतुष्ट हैं प्रभु बिल्कुल श्री राम की नगरी में आके और प्रभु श्री राम के दर्शन करके? बिल्कुल। दर्शन कैसा लगा? लोग, मैं यहाँ जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि भी लगता है कि प्रभु साक्षात बात कर रहे हैं, आंखें बोल रही हैं। दर्शन की बात क्या बोलूं सर, हम लोग जब दर्शन के लिए परिवार के साथ गए तो यहाँ आसपास मेरे बाबूजी कहीं पर हैं, वो है नहीं। बुलाइए बाबूजी को जरा। बाबूजी वो भावुक हो गए, 86 वर्ष के हैं, और उनकी आंखों में आंसू थे। हम लोग साथ में दर्शन किए और उनका कहना था कि मेरा जीवन सफल हो गया। ये उनके एक विचार है। हम लोगों की जो पीढ़ी है जी वो सफल हो गई, क्योंकि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष। क्योंकि हम और आप तो सर अभी यानी देख रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जो पीढ़ियां अब मतलब 80 साल 90 साल की उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो जो देख के उनका जो अनुभव है, उस अनुभव से हमारे दिल को बहुत संतुष्टि मिलती है। जी। ये देखिए, ये दिव्य अनुभूति है। तमाम दूर दूर से जो लोग आते हैं, राम भक्त आते हैं, और उनको लग रहा है कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है वो उनके अनुरूप है, जैसी उन्होंने कल्पना की थी वैसे, और वही दिव्य अनुभूति वो लोग कर पा रहे हैं। तो देखिए तमाम लोग भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? बढ़िया से। दर्शन कर लिए? हो गया। तो प्रभु का कैसा लगा कि जो मंदिर आपने? बहुत अच्छा लगा। है? पहली बार आई, इससे पहले भी आई थी आप? नहीं, 2 बार आ चुके। पहले कब आई थी आप? बहुत पहले। तब और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बहुत कितना अंतर नजर आया? बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या मतलब समझ में आया आपको? सब पूरी मंदिर बहुत अच्छा लगा, सब चीज बहुत बदलाव हो गया। और इधर ये दिव्य और नव्य अयोध्या आप देख रही हैं, इसको देखकर क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, संतुष्ट है आप? हाँ। ये देखिए तमाम वो लोग हैं जो टूरिस्ट हैं, आए हैं प्रभु श्री राम की नगरी में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। आप कहाँ से आए सर? अयोध्या से। आप ये लोकल के? अरे ओ भाग्य, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं।
तो आपने तो पूरी अयोध्या देखी होगी प्राण प्रतिष्ठा के पहले और अब, तो बहुत अच्छा, क्या बहुत क्या इतिहास रचने वाले हैं आप लोग? अरे कीर्तिमान रचने वाले हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सर। क्या दिए, कितने दिए? कहा जाएगा 28 लाख दिए आप लोग जलाने वाले हैं। हाँ, हैं? उसको लेकर क्या विशेष तैयारी आप लोग की है अयोध्या वालों ने? अच्छा तैयारी किए हैं सर। आप कितनी खुश, बहुत खुश नजर आ रही है। तो जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको देखने के बाद आपको लगा कि नहीं अब जीवन धन्य होगा? ये तो है। तो उस वक्त आपने देखा था, आप यहाँ आई थी जब प्राण प्रतिष्ठा आए थे, उस वक्त और अब में अयोध्या में कितना बदलाव है? तो आप तो यही रहने वाली हैं। बहुत ज्यादा हो गया है। ये राम कथा पार्क, ये लता चौक, ये सब देखने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बदल गई अयोध्या? बहुत बदल गई। कल्पना आपने ऐसी अयोध्या की थी? और क्या, कैसी कल्पना की थी आपकी जो अयोध्या, नई अयोध्या? अरे एक नंबर का ऐसा है, हाँ, एक नंबर का। अच्छा, तो देखिए ये लोग आए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, और तमाम देखिए ये लोग चित्रकूट से आए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, और हर कोई संतुष्ट है प्रभु श्री राम के दर्शन करके। हाँ सर, हमारे यहाँ एक कहावत है बघेली में कि जो गलत काम, जैसा हमारे यहाँ बड़े जो सयाने लोग हैं वो कहते हैं, दादी लोग कहती हैं कि दादू गलत काम न करे नी नरक होई। तो सोचत रहन कि कऊ में नरक होत होई, पर अब यह सोचत रहन कि स्वर्ग कऊ में हुई। हम अपने आप का धन्य महसूस करी थे कि हम 21वीं शताब्दी में जन्म लिहन और भगवान श्री राम के भव्य मूर्ति, भव्य स्वरूप देख के मन बहुत अभिभूत है। और कहो न कहो यह भाई कि जब स्वर्ग धरती में मतलब स्वर्ग एहन में होत हुई, हाँ अयोध्या में होत हुई, तो अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम आज स्वर्ग देख लिए। बच्चे तुम लोग कहाँ से हो? इधर आओ। तो देखिए तमाम लोग भी हैं, लोग सब लगातार बात भी कर रहे हैं। तो ये है दिव्य नव्य भव्य अयोध्या, और यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लता चौक पे मैं हूँ, राम की पैड़ी पे भी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे रिहर्सल किया जाएगा कि किस तरीके से दीपोत्सव होगा, और यहाँ पे करीब 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, 11,000 ब्राह्मण आएंगे जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, राज्यपाल जी आएंगे, यहाँ पर भव्य दीपोत्सव होगा। और इसके बाद एक चीज और, इस बार ड्रोन शो होने वाला है। आप अयोध्या के आसमान पे आप देखेंगे ड्रोन शो, जिसपे जय श्री राम लिखा रहेगा, और वो जो नज़ारा होगा, वो जो क्षण होगा, वो अद्भुत अकल्पनीय होगा। और उसी को देखने के लिए तो दूर दराज से। आप कहाँ से आए हैं? साकेत कॉलेज का स्टूडेंट। अरे वाह, तो आपने कितने दिए लगाए? सर लगभग 50,000 प्लस लगा दिए सर। घाट नंबर 1 से लेके 7 तक हम लोगों का है, साकेत कॉलेज वालों का। अभी हम लोग सुबह 11 बजे आए थे, 6:30 बजे सारे दिए मतलब अब लग गए? सारे दिए लग गए, सज गए सारे के सारे दिए, केवल उनको कल अब जलाने का है। यस सर। चलिए देखिए, दिए लग गए हैं। ये साकेत विश्वविद्यालय के छात्र थे, यही लोग वॉलंटियर हैं। 30,000 वॉलंटियर्स ने यहाँ पे लगभग 28 लाख दिए लगा दिए हैं। अब इंतजार दीपोत्सव का है, और जहाँ पे मुख्यमंत्री जी आएंगे, 1100 ब्राह्मण आएंगे, का शुभारंभ करेंगे, और पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या का दीपोत्सव। तो फिलहाल दिवाली अयोध्या वाले में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार